शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। कल 11 बजे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनने पर दी बधाई। कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। बोले पश्चिम बंगाल घुसपैठियों से रहेगा सुरक्षित। विधानसभा के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। एटा में फंदे पर लटका मिला नवविवाहिता का शव। ससुराल जन महिला के शव को घर पर छोड़कर फरार। मृतका के भाई ने दहेज मांग को लेकर के हत्या करने का लगाया आरोप। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी चुन लिए गए हैं। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह बड़ा फैसला देखने को मिला है। कल सुबह 11 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। 15 दिसंबर 1970 को शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ था। परिवार की बात की जाए तो दादा केनाराम अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके थे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायकी लड़ते हुए और जीतते हुए देखा था और 19 साल की उम्र में, महज 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति में कदम रख दिया था। साल 1995 में कांथी नगर पालिका के पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुभेंदु अधिकारी ने शुरू किया और 2006 में नंदीग्राम आंदोलन के दौरान ही शुभेंदु चर्चा में आ गए थे। 2009 और 2014 में तामलुक से वे लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और 2020 में शुभेंदु भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 2021 और 2026 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया था। तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। और लखनऊ से जहां एनसीआरबी के जारी आंकड़ों पर पूर्व डीजीपी AK जैन ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। यूपी कभी गंभीर अपराधों के लिए कुख्यात था, लेकिन आज स्थिति अच्छी है। उत्तर प्रदेश सरकार और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है कि अपराध के खिलाफ कारगर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई से एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी को अच्छी सफलता मिली है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां एनसीआरबी के जारी आंकड़ों पर पूर्व डीजीपी AK जैन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी की जो स्थिति है वो अन्य राज्यों से बेहतर पाई गई है। उत्तर प्रदेश कभी गंभीर अपराधों के लिए कुख्यात था, लेकिन आज स्थिति अच्छी है। उत्तर प्रदेश सरकार और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति अपराध के खिलाफ कारगर साबित हो रही है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई से एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी को अच्छी सफलता मिली है।
के लेटेस्ट आंकड़े आए हैं वो वर्ष 2024 से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। उत्तरोत्तर जो है उत्तर प्रदेश की अपराध स्थिति में सुधार हो रहा है। हम पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से क्राइम रेट को नापते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो ऑल इंडिया एवरेज है उससे अपराध स्थिति बहुत बेहतर है। उत्तरोत्तर इसमें गिरावट आ रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली है, जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उसके बहुत अच्छे नतीजे फील्ड में देखने को मिल रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो निर्देश दे रहे हैं। बड़ी खबर एटा से है, जहां फंदे पर एक नवविवाहिता का शव लटका हुआ मिला। ससुरालीजन महिला के शव को घर पर छोड़कर के फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है। मृतका के भाई ने ससुरालजनों पर दहेज मांग को लेकर के हत्या करने का आरोप लगाया है। मिरहची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पहुंच करके निरीक्षण किया है। मृतका शिवानी की 3 महीने पहले जय किशोर के साथ शादी हुई थी और थाना मिरहची के गांव साउसपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के एटा से, जहां पर नवविवाहिता का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। मारी है मेरी लली दही के पीछे 7 लाख मेरे रुपया दे गई। चेन दई गरिया दई सब सामान दौले जे 10 लाख रुपया मांगे रहे मुँह पे। मैंने कह दी मैंने 10 लाख मुँह पे रुपया ना तो फिर इन्हें कही तो चलो अपन की शादी शादी करते राजू बाजी की शादी करे। फिर मेरी लली तो रोज झगड़ो करता है, रोज लड़ता है मेरी लली साइकिल में मारता है। मौत कैसे हुई है? मौत मारी है, शादी को 3 महीने हुए भाई। 3 महीने में सिस्टर की मृत्यु कर दी है। मेरा गांव पड़ता है नगरा सालसपुर, तो थाना पड़ता है मिरहची। दहेज पीछे मांग के पीछे मारी है और मांग कल हमारे घर से गई है हमारी सिस्टर। सुबह बताया है कि उन्होंने मार दी। कल ही घर पे बाइक की मांग कर रहे थे हमसे कल। पहले दहेज ले लिया है, पहले दहेज दे दिया था 7 लाख रुपए पहले दिए, उसके बाद दिए। पहुंचे तब 4 पाई पे लेटी थी अंदर, हमने जाके बाहर निकाली। हाँ तो वो बता रहे थे मृत्यु करती है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सड़क किनारे लेटे कुत्ते पर कार सवार ने कार चढ़ा दी। स्ट्रीट डॉग पर कार चढ़ाने का वीडियो वायरल हो गया है। पीजीआई थाना क्षेत्र के कृष्ण विहार कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर एक कुत्ता सड़क किनारे लेटा हुआ था, तभी एक कार सवार आया और उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। स्ट्रीट डॉग पर कार चढ़ाने का वीडियो वायरल हो गया है। पीजीआई थाना क्षेत्र के कृष्ण विहार कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। तो ये जो फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लखनऊ का है। सड़क किनारे कुत्ता लेटा हुआ था, तभी अचानक से एक कार आई और उसके ऊपर चढ़ गई। स्ट्रीट डॉग पर कार चढ़ाने का वीडियो वायरल हो गया। पीजीआई थाना क्षेत्र के कृष्ण विहार कॉलोनी की यह घटना है, जहां पर यह कार एक स्ट्रीट डॉग के ऊपर चढ़ा दी गई। अब इसका जो फुटेज है वो सामने आया, इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से निर्दयतापूर्वक ये कार स्ट्रीट डॉग के ऊपर चढ़ा दी गई। तो ये कुत्ता वहां पर सो रहा था और कार वाले ने उसके ऊपर अपनी कार चढ़ा दी। अगली खबर एटा से है, जहां पर जलेसर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ करके थाना जलेसर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। एसडीएम पीयूष रावत के निर्देश पर तहसीलदार संदीप सिंह और नायब तहसीलदार वाजिद अली खान ने अभियान चलाया। अवैध रूप से मिट्टी और बालू ये ट्रक ओवरलोड किया करते थे। प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी दी है। ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के एटा से, जहां के जलेसर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ करके थाना जलेसर के सुपुर्द कर दिया है। एसडीएम पीयूष रावत के निर्देश पर तहसीलदार संदीप सिंह और नायब तहसीलदार वाजिद अली खान ने अभियान चलाया। अवैध रूप से मिट्टी और बालू से ये ट्रक ओवरलोडेड थे। प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों को सख्त हिदायत दी है।
तो बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां नगर पंचायत पिपराइच में स्व जनगणना शिविर का आयोजन किया गया। ईओ पूजा सिंह परिहार ने नगरवासियों से स्व जनगणना में बढ़ चढ़ करके भाग लेने की अपील की है। सभासदों, नगर पंचायत कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों को जागरूक किया गया। लोगों को ऑनलाइन स्व गणना करने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। सभासद रमजान अली समेत दर्जनों लोगों ने स्व जनगणना पंजीकरण किया। 7 मई से लेकर 21 मई तक स्व जनगणना अभियान चलेगा। इस मौके पर ईओ ने कहा कि कोई भी नागरिक इस अवसर से वंचित ना रहे। तो एक खबर आपको बता रहे हैं यूपी के गोरखपुर से, जहां पर नगर पंचायत पिपराइच में स्व जनगणना शिविर का आयोजन किया गया। ईओ पूजा सिंह परिहार ने नगरवासियों से स्व जनगणना में बढ़ चढ़ करके भाग लेने की अपील की है। सभासदों, नगर पंचायत कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों को इसमें जागरूक किया गया है और लोगों को ऑनलाइन स्व गणना करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में समझाइश दी गई। सभासद रमजान अली समेत दर्जनों लोगों ने स्व जनगणना पंजीकरण किया। 7 मई से लेके 21 मई तक स्व जनगणना अभियान चलेगा। ईओ ने कहा कि कोई भी नागरिक इस अवसर से वंचित ना रहे। एटा में पति की सड़क हादसे में मौत के बाद भी मुकदमा दर्ज न होने से परेशान पीड़ित महिला न्याय की गुहार लेकर के एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला का आरोप था कि टेंपो पलटने से घटना में उनके पति की मौत हो गई थी, लेकिन कोतवाली देहात पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया। कई दिनों तक अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद महिला ने एसएसपी इला मारन जी से शिकायत की है, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। घटना है, हमारी चाचा जी सिस्टर के यहाँ से वापस लौट रहे थे तो ऑटो में बैठ के आए थे तो ऑटो को पलट गया। पलटने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में कोई राहगीर या कोई स्वयं ऑटो वाला उन्हें अस्पताल में छोड़ गया। अस्पताल में तक वो जीवित थे तो अस्पताल में बयान बताया उन्होंने कि ऑटो पलट गया है। ऑटो पलटने से हमारी चोट लग गई है। उसके बाद वो खत्म हो गए। दरोगा जी आए, पंचनामा भरा गया। डेहरी दी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में बड़े भाई आए एफआईआर कराने के लिए, तो दरोगा द्वारा दबाव बनाया गया कि आपकी कोई एफआईआर अभी नहीं लिखी जा रही है और आपकी तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, ये आपने रिपोर्ट एफआईआर वापस ले लो। खबर लखनऊ से है, जहां पर योगी सरकार में सहयोगी दल के नेता और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता करके लोगों से जनगणना में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि देश और प्रदेश की मजबूत नींव है। राजभर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गांव हो या शहर, गरीब हो या अमीर, हर वर्ग के लोगों को जनगणना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की जितनी जागरूक होगी, सरकार की योजनाएं उतनी ही बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच पाएंगी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से जनगणना प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। इस देश और समाज के भविष्य को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं। जनगणना के माध्यम से सरकार को गांवों, शहरों, परिवारों, शिक्षा, बेरोजगार और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं और लागू की जाती हैं। जनगणना केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि विकास की मजबूत नींव है। सही आंकड़े ही गांवों और शहरों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करते हैं। ग्राम पंचायतें और स्थानीय निकाय लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ताकि कोई भी परिवार या व्यक्ति जनगणना से छूट न जाए। जन भागीदारी और जागरूकता से ही जनगणना 2027 अभियान को सफल बनाया जा सकता है। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए ओम साई राम हॉस्पिटल और उषा आई केयर सेंटर को सीज कर दिया। पुलिस ने डॉक्टर आर यादव को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां विधानसभा के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के सपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं के पोस्टर पर लिखा था कि निशाने पर लोकतंत्र, लोकतंत्र बना लूट तंत्र।
और इस तरह के नारों के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेजा है। चुनाव आयोग के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला और पोस्टर बैनर के साथ ये प्रदर्शन किया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के सपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पोस्टरों पर लिखा था, निशाने पर लोकतंत्र, लोकतंत्र बना लूट तंत्र। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेज दिया। चुनाव आयोग के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। एटा में नगर पालिका प्रशासन और कोतवाली नगर पुलिस ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाते हुए बाजार क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई लोगों ने खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि दुकानों के बाहर अवैध नालों पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया जाए और जेसीबी से उनको हटाया गया। नगर पालिका टीम ने मौके पर ही अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों की रसीदें काटते हुए भविष्य में कब्जा न करने की सख्त चेतावनी दी। इस अभियान के दौरान तहसीलदार नीरज वार्ष्णेय, नगर पालिका प्रशासन और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां भदोखर थाना क्षेत्र में 3 महीने के मासूम की चोरी की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले एक अभियुक्त और 2 महिलाओं को गिरफ्तार करते हुए मासूम को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल त्रिवेदी, उनकी पत्नी वर्षा त्रिवेदी और नमिता के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि वर्षा को संतान नहीं थी, इसके चलते उसने अपने पति और बहन के साथ मिलकर अस्पताल से बच्चा चोरी करने की योजना बनाई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। थाना भदोखर पर प्रार्थना पत्र देकर बताया गया था कि वह इलाज व दवाई लेने के लिए अपने 3 महीने के बच्चे के साथ बेला CSC अस्पताल गई हुई थी, जहां पर 2 अज्ञात महिलाओं द्वारा उसको बातों में लगा दिया गया। वह दवाई दिलाने के नाम पर उसके बच्चे को लेकर चली गई। प्राप्त सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा CSC बेला व आसपास के क्षेत्र में CCTV फुटेज चेक की गई व स्थानीय जानकारी एकत्रित की गई। 3 अभियुक्तों को थाना क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया। आजमगढ़ साइबर क्राइम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां ऑनलाइन गेमिंग 51 गेम के नाम पर 9,25,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फर्जी मर्चेंट QR स्कैनर और बैंक खातों के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना टीम ने कार्रवाई करते हुए बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले अविनाश विजय को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और 1900 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मनोज यादव के साथ ऑनलाइन गेमिंग 51 गेम के नाम पर 9,25,000 रुपए की ठगी की गई थी। मामले में साइबर क्राइम पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई। विवेचना में सामने आया कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड किया करता था और ठगी की रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर नकद निकाल लेता था। थाना मुबारकपुर के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर 9,25,000 की साइबर ठगी की घटना कारित हुई। प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही साइबर थाने ने मुकदमा पंजीकृत किया एवं विवेचना के दौरान एक अभियुक्त जिसका नाम अविनाश विजय पुत्र विजय कुमार सिंह, जो शिवगंज आरा भोजपुर बिहार का रहने वाला है और उसकी उम्र 27 वर्ष है, उसे गिरफ्तार किया गया है। वह फर्जी मर्चेंट QR स्कैनर और विभिन्न बैंक अकाउंट्स के माध्यम से साइबर फ्रॉड करता था और इसे गिरफ्तार करके आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर बांदा से आ रही है, जहां पर मोपेड सवार पिता पुत्र को ट्रक ने रौंद दिया। ट्रक ने मोपेड समेत पुत्र को दूर तक घसीटा। ट्रक में फंसी मोपेड से चिंगारियां निकली, जिस वजह से आग लग गई। ट्रक ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मी, जहां दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। बेटे की मौत हुई है और पिता की हालत गंभीर है। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में
एक ट्रक और बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण उस ट्रक में आग लग गई और एक व्यक्ति की मृत्यु भी उस एक्सीडेंट के दौरान हो गई है। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। खबर रायबरेली से, जहां पर गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के निराशापुर गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल गांव की एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। परिजनों के मुताबिक महिला घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस ही नहीं लौटी और काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, इससे परिवार में चिंता का माहौल है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से महिला और बच्चों का सकुशल तलाशने की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। समस्या कर पर पत्नी चली गई, कर एक अंडे को गायब हुई, लेके गई। हाँ, कर पूरी सामान लेके गई, कपड़े लत्ते जेवरात कब लेके चली गई। 2 बच्चे हैं, कर छोटे छोटे बच्चे हैं, कर वो भी लेके चली गई उनको भी। हम कर बाहर थे, बिहार में भट्ठा झोंक रहे थे। हम आए हैं 4-5 तारीख को आए थे। खबर सोनभद्र से, जहां पर रोडवेज बस की चपेट में आ जाने से एक बाइक सवार घायल हो गया। हादसे के बाद बस खड़ी कार करके चालक मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल भिजवाया है। घायल युवक की पहचान राजलाल के रूप में हुई है। अनपरा थाना क्षेत्र के कहुआ नाला के समीप यह हादसा देखने को मिला। तो खबर आपको बता रहे सोनभद्र से, जहां रोडवेज बस की चपेट में आ जाने से एक बाइक सवार घायल हो गया है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां मुख्य सचिव एसपी गोयल ने राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए गए। लोक अदालत में अधिक से अधिक पुराने मुकदमों के निस्तारण पर जोर रहेगा। सभी विभागों से सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने पर फोकस रहेगा। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां मुख्य सचिव एसपी गोयल ने राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी बनाने पर निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा पुराने मुकदमों के निस्तारण पर जोर दिया जाएगा और सभी विभागों से सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिस वजह से हड़कंप मच गया। त्रिवेणी एक्सप्रेस पहुंचने के दौरान स्टेशन परिसर में विवाद हो गया और वायरल वीडियो में लाठियों से मारपीट करते हुए बंजारा समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। नशे में धुत लोगों पर स्टेशन मास्टर से अभद्रता करने का आरोप है। प्लेटफॉर्म और स्टेशन कार्यालय में हंगामे से अफरा तफरी मच गई। रेलवे ट्रैक से पत्थर उठा करके फेंकने का भी आरोप लगा है। स्थिति बिगड़ने पर रेलवे कंट्रोल और डायल 112 को सूचना दी गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच शुरू कर दी गई। रेलवे प्रशासन से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। बंजारा समुदाय की ओर से अब तक कोई तहरीर नहीं दी गई। वायरल वीडियो बुधवार की रात का बताया जा रहा है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी को खदेड़ा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।